चावल दुनिया के अधिकतर देशों के मुख्य आहार में शामिल है। पिछले एक दशक में इस बात को देखा गया है कि चावल की खपत लगातार दुनिया में बढ़ रही है और इसका उत्पादन भी कई देशों में लगातार बढ़ रहा है। इस समय ज्यादातर देशों की कोशिश चावल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, लेकिन ये राह उतनी आसान नहीं है। दरअसल चावल की खेती आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसमें मेहनत के साथ ही कई अन्य चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। चावल उत्पादन को बढ़ाने की कोशिशों में लगे देशों की सूची में केनिया का भी नाम आता है। दरअसल ये देश अपने चावल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट पर इन दिनों काम करना शुरू कर रहा है। हालांकि चावल का उत्पादन केनिया में पिछले कुछ वर्षों में जरूर बढ़ा है। खबर है कि केनिया अपने किसुमी काउंटी में $5 मिलियन के सिंचाई मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के चावल उगाने वाले खास इलाकों में से एक अहेरो सिंचाई स्कीम में चावल का प्रोडक्शन बढ़ाना है और एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार लाना है। आपको बता दें कि केनिया की सरकार द्वारा चावल उत्पादन को बढ़ाने के मद्देनजर हंगरी से KSH 650 मिलियन की फंडिंग के साथ कोबोंगो सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो अहेरो सिंचाई प्रोजेक्ट को मॉडर्नाइज और बढ़ाने में मदद करने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि ये किरीनियागा काउंटी में मेओबा सिंचाई स्कीम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा चावल उगाने वाला इलाका है। सामने आई जानकारी के मुताबिक इस प्लान के तहत नेशनल इरिगेशन अथॉरिटी मौजूदा अहेरो पंपिंग स्टेशन को एक हाइब्रिड सिस्टम में बदलेगी, जो कुछ हद तक 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से चलेगा। केनिया की सरकार को उम्मीद है कि सोलर एनर्जी में बदलाव से ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी और किसानों के लिए पानी की सप्लाई बेहतर तरीके से हो पाएगी। साथ ही बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट सिंचाई वाली खेती की जमीन को लगभग 400 हेक्टेयर तक बढ़ाएगा, जिससे चावल की खेती के लिए ज्यादा जमीन पर खेती की जा सकेगी। इसको लेकर केनियाई अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट 26 महीनों में पूरा हो जाएगा और टारगेट है कि इसे 2027 तक पूरा कर दिया जाए। सरकार की इस पहल को लेकर केनिया के पानी, सफाई और सिंचाई के कैबिनेट सेक्रेटरी एरिक मुगा का कहना है कि इस पहल से खेती की पैदावार बढ़ेगी और इलाके में रोजगार के मौके भी बनेंगे। मुगा कहते हैं कि इस पहल के उम्मीद के मुताबिक फायदे सरकार के बॉटम अप इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडे से मेल खाते हैं, जो खेती की पैदावार बढ़ाने और खाने के इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने को प्राथमिकता देता है। आपको बता दें कि केनिया की अहेरो सिंचाई योजना केनिया की चावल सप्लाई में एक अहम भूमिका निभाती है। इस एरिया में धान उत्पादन की बात करें तो केनिया नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के मुताबिक केनिया के अहेरो क्षेत्र ने 2023-24 सीजन के दौरान 32,768 टन धान का उत्पादन किया था। धान उत्पादन की यह मात्रा केनिया के कुल 2,93,627 टन चावल प्रोडक्शन का लगभग 11% था। जहां तक केनिया के चावल उत्पादन की बात है तो केनिया में चावल प्रोडक्शन में हाल ही के वर्षों में बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि केनिया की सरकार ने चावल उत्पादन में सिंचाई पर विशेष ध्यान देते हुए सिंचाई इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। केनिया नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के अनुसार केनिया में 2020 में धान का उत्पादन 1,92,473 टन से बढ़कर 2024 में 2,90,447 टन हो गया, जो 51% की बढ़ोतरी को दिखाता है। वहीं केनिया द्वारा 2024 में लगभग $504.8 मिलियन कीमत का लगभग 8,97,977 टन पिसा हुआ चावल इंपोर्ट किया गया। अब इसकी बात की जाए कि दुनिया के किन देशों से केनिया चावल का आयात करता है, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों का नाम शामिल है, जिनके पास वर्तमान में चावल का सरप्लस मौजूद है। बता दें कि केनिया का उद्देश्य 2030 और 32 के बीच सिंचाई वाली खेती की जमीन को लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। बता दें कि इस साल जनवरी में केनिया ने ताना नदी और किलिफ्री काउंटी में गलाना कुलालू अथी डैम बनाने के लिए चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ $250 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां इस डैम की क्षमता 305 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी और यह हर साल 1 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी सप्लाई करेगा। उम्मीद की गई है कि इस प्रोजेक्ट से हर साल कम से कम 2 ग्रोइंग सीजन के लिए लगभग 3 लाख एकड़ की सिंचाई में मदद मिलेगी। अब जैसा कि केनिया अपने किसुमू काउंटी में 5 मिलियन के सिंचाई मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर रहा है, तो आने वाले दिनों में इससे केनिया के चावल उत्पादन में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, ये देखने वाली बात होगी।